तो आज हम बात करेंगे रूबरू। ये 2008 की आई हुई मूवी है जिसमें एक्टर थे रणदीप हुड्डा और शबाना गोस्वामी। तारा मिश्रा एक टैलेंटेड और पैशनेट लड़की है जो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस और सिंगर बनने का सपना देखती है। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता है, निखिल सिंह, रणदीप हुड्डा, जो एक रेप्यूटेड एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करता है। दोनों पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में होते हैं। तारा अपने कैरियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर सीरियस होती है और अब वो चाहती है कि उसका रिश्ता एक नई मंजिल तक पहुंच जाए, शादी। तारा के लिए प्यार सिर्फ एक जज्बा नहीं है बल्कि एक कमिटमेंट है। इसलिए वो चाहती है कि निखिल उसके माँ बाप से मिले और रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम दे। लेकिन निखिल का सोचना थोड़ा अलग है। वो काफ़ी एम्बिशियस है और काम में डूबा रहता है और हर वक्त अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में बिजी रहता है। जब तारा उसे शादी के बारे में बात करती है तो निखिल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मैं इस वक्त लाइफ में काफ़ी खुश हूँ और सब कुछ ठीक तो चल रहा है। और इस तरह से वो तारा के प्रपोजल को टाल देता है। धीरे धीरे तारा महसूस करने लगती है कि निखिल उसके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता जो पहले हुआ करती थी। वो उसकी छोटी छोटी बातें भूलने लगा है। वो पसंद, उसका बर्थडे, उसका एनिवर्सरी, उसकी पहली मुलाकात की यादें, सब कुछ। तारा के लिए ये सब चीज़ें सिर्फ डेट्स नहीं बल्कि जज्बात हैं। लेकिन निखिल के लिए अब वो सिर्फ रूटीन बन चुका है। तारा का परिवार और दोस्तों को भी निखिल नज़रअंदाज कर देता है। हर बार जब तारा किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन में उसे ले जाने का प्लान बनाती है तो निखिल लेट हो जाता है या फिर एक्सक्यूज़ निकाल देता है। प्रेजेंटेशन बनाता है, क्लाइंट मीटिंग है, डेडलाइन है, क्लोजिंग है। धीरे धीरे तारा के दिल में एक खामोशी सी छा जाती है। उसे लगता है कि जैसे वो इस रिश्ते में अकेली हो गई है। लेकिन एक दिन तारा ठान लेती है कि अब बस, अब वो खुद अपने लिए स्टैंड लेगी। उसने सोच लिया है कि या तो निखिल समझेगा या तो फिर वो अपना रास्ता अलग कर लेगी। उस रात वो निखिल से फाइनली बात करने जा रही होती है कि जब एक अजीब सी घटना घटती है। एक टैक्सी ड्राइवर कुलभूषण खरबंदा की टैक्सी से टकराकर तारा एक्सीडेंट में चोटिल हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। निखिल हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं तारा इज़ नो मोर। निखिल टूट जाता है। उसके रूप से पछतावा टपकने लगता है। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा रोता रहता है। उसके हाथ में तारा का दुपट्टा होता है जो अब सिर्फ यादों का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह एक चमत्कार होता है। जब निखिल आंख खोलता है तो देखता है कि तारा उसके पास बिस्तर के पर जिंदा लेटी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहले वो शॉक में आ जाता है और तारा का हाथ पकड़ के रोकता है, उसे गले लगाता है। अब उसे समझ में आता है कि ये एक दूसरा मौका है, एक नई शुरुआत। इस बार निखिल तारा को वैसे प्यार करता है जैसे कभी न किया हो। उसकी हर बात का ध्यान रखता है, उसके सपनों को सपोर्ट करता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है और हर दिन उसे याद दिलाता है कि वो उसके लिए कितना ज़रूरी है। दोनों फिर से एक दूसरे में हो जाते हैं, जैसे वक्त ने इन्हें एक नई कहानी लिखने का मौका दिया हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जब तारा और निखिल एक टैक्सी में सफ़र कर रहे होते हैं, हाँ वही टैक्सी ड्राइवर कुलभूषण खरबंदा उन्हें लेकर जा रहा होता है, तभी एक और गाड़ी उनकी टैक्सी से टकरा जाती है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है। सीन ब्लैकआउट हो जाता है। क्या इस बार भी चमत्कार होगा? क्या प्यार एक और मौका देगा या ये कहानी इसी मोड़ पर ख़त्म हो जाएगी? ये सवाल खुले रह जाते हैं। तो दोस्तों, ठीक ठीक सी मूवी थी, देखनी हो तो देख लीजिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ।
हाँ, मुझे ठीक लगी थी, ये है। बट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा। बाय।